मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बाढ़ड़ा में विकास रैली को संबोधित किए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने बाढ़ड़ा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे ताकि फल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों की उपज खराब न हो और वे अपनी उपज की बेहतर कीमत पा सकें। इसके लिए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने उस गति से काम किया है कि अगर आपने चंडीगढ़ जाना है तो मात्र 3-3.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये जो आपके रास्तों का सरलीकरण करने का काम ये अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है इस रोड के ऊपर 10,646 करोड़ रुपया लगा करके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम ये इन्हीं 10 वर्षों में किया है। मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का भी सुधार करने और इसे 4 मार्गी बनाने का काम 177 करोड़ रुपए की लागत से ये इन्हीं 10 वर्षों में किया गया है। गांव रावलदी के नजदीक जो दादरी बाईपास के आरओबी का निर्माण भी 27 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। दादरी के पुराने अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य केंद्र भवन व स्टाफ के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण वो किया गया है। मुझे बताते हुए कि जिले में 3,56,000 परिवारों को बीपीएल कार्ड वो देने का काम, उसके माध्यम से योजनाएं पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार अगर हम देखें हमारे इस जिला में 2,73,000 आयुष्मान कार्ड, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को आज चिंता नहीं है कि अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है वो हॉस्पिटल में जाकर के अच्छे से इलाज करा लेता है। हमारे दादरी जिला के अंदर 30 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना मुफ्त इलाज कराया है और डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज के लिए 24 करोड़ रुपया देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कहा था कि हर घर के अंदर हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है उन परिवारों के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। आज दादरी जिला के 39,000 परिवारों में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। और अगर हम देखें कि बाढ़ड़ा जो विधानसभा है, बाढ़ड़ा क्षेत्र के अंदर हमने 2016 में बाढ़ड़ा को उपमंडल का दर्जा दे करके उसको बनाया है। बाढ़ड़ा हलके के 53 गांव में पेयजल मांग को पूरा करने के लिए जल घर निर्माण के माध्यम से नहरी पानी की व्यवस्था के लिए 132 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। और हमने बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय और निवास का निर्माण 55 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर किया गया है। लोहारू कैनाल पर स्थित पंप हाउस, जिसमें 31 पंपों को 31 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बदला गया है, जिसमें पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। दादरी से चिड़िया व आदमपुर से कादमा सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से उसको चौड़ा किया गया है। और जोजू व जोपी गांव में 14 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण ये किया गया है। मांडी और हरिया में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण 17 करोड़
49 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गर्ल कॉलेज बाढ़ड़ा का निर्माण 13 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कादमा में मिनी बस अड्डे का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। कादमा गांव में ITI का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से यहां किया गया है। मित्रों, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में हम उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मिल रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। कार्य क्षमता में अभूतपूर्व पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलाव आया है। अगर हम देखें 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक का जब उन्होंने पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर 11वें स्थान पर थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में इन 11 वर्षों में आकर के खड़ा हो गया है। और मुझे खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम हरियाणा को विकसित भारत के विकास का इंजन मिलकर के बनाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबने बाढ़ड़ा की सरदारी दे यहां हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो संकल्प इस विधानसभा के अंदर लिए थे, अपने संकल्प पत्र के अंदर 217 संकल्प हमने लिए थे और 217 संकल्पों में से हमने 41 वादों को पूरा कर दिया है और 90 वादों के ऊपर काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक उन 90 वादों को भी हम तेज गति से पूरा कर लेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में जो चरखी दादरी के लिए 2 संकल्प लिए थे, इनमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा एक सौर ऊर्जा पार्क विकसित करना तथा OBC, SC और EWS छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के आवास उपलब्ध कराने के लिए एक सिविल जो कोचिंग सेंटर है इसमें शामिल करना है। इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं